ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता इसका चैप्टर 6 श्लोक संख्या 18 पे कल चर्चा कर रहे थे। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्य एव अवतिष्ठते निष्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा तदा, व्हेन, देन, ये कंडीशन है। यदा तदा के बीच में कंडीशन लगाई है और यदा तदा जब आता है शास्त्र में तो कंडीशन समझना चाहिए। जैसे अथा इति, अथा मतलब देयर फोर, इति मतलब इन दिस वे, अथा तथा, अथा तथा। हाँ, और यदा तदा। तो जो भगवान आध्यात्मिक मार्ग में जो प्रकृति है, अनुशीलन है, वो ऐसा नहीं कि कंडीशन फ्री रह के करना चाहिए। देयर मस्ट बी कंडीशन। क्या कंडीशन है? युक्त इति उच्यते तदा, तब उसको वेल स्टेब्लिश इन योगा बोला जाएगा। युक्त इति, युक्त इति उच्यते तदा का मतलब है कि वो सच में कोई योगा कर रहा है। योगा मतलब सच में कोई आध्यात्मिक मार्ग में है या नहीं है, कब बोला जाएगा। भगवान बोल रहे हैं जब, यदा, ये कंडीशन है। यदा विनयतम चित्तम, जब अपने चित्त यानी मन को और के कार्यों को, चित्तम मतलब द माइंड एंड इट्स एक्टिविटीज, चित्त मतलब माइंड एंड इट्स एक्टिविटीज, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। चित्त, चित्त मीन्स कॉन्शियसनेस। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी अनुवाद जो है वो केवल अनुवाद नहीं है, इसमें तात्पर्य भी, शब्दार्थ में भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं। तो जब चित्त यानी मन और उसके जो कार्यकलाप होते हैं, विनियतम, विशेष रूप से नियतम, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मणः। तो नियतम मतलब रेगुलेटेड, रेगुलेट करना, डिसिप्लिन करना, उसको नियतम बोलते हैं। नियत आहारा, नियत कर्मा, नियत आहारा मतलब डिसिप्लिन या रेगुलेटेड आहार लेना चाहिए। नियत कर्मा, नियत रेगुलेट डिसिप्लिन एक्टिविटी होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं विनियतम, विनियतम मतलब विशेष रूपेण। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पर्टिकुलरली डिसिप्लिन, जिसके दो अर्थ हैं विनियतम के। विशेष रूपेण मतलब कि अ, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्राइब्ड तरीके से निर्धारित किया जाता है, यानी ये विशेष रूपेण डिसिप्लिन का अर्थ होता है कि किसी अथॉरिटी के अंडर में रह करके, प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह करके उनके द्वारा पर्टिकुलरली डिसिप्लिन, और अपने मन से डिसिप्लिन नहीं। कुछ चीजें हैं हम खुद डिसिप्लिन लगा सकते हैं। नियत आहारा मतलब अपने ठीक है, आपके ऊपर है, इंडिविजुअल है, पर्सन टू पर्सन होता है। किसी को 2 टाइम आहार में काम चल जाता है तो वो 2 टाइम रेगुलेट करेगा। किसी को 3 टाइम चाहिए तो 3 टाइम रेगुलेट कर ले। कोई एक टाइम में ही उसका हो जाता है तो एक टाइम खा के रह लेना चाहिए। हाँ, किसी को कम ज्यादा। तो ये नियतम आहार अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। लेकिन योग मार्ग में या भक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में अपने अपने अनुसार हम डिसिप्लिन नहीं लगा सकते हैं। खुद डिसिप्लिन, खुद नहीं, रेगुलेशन नहीं लगा सकते। विनियतम, पर्टिकुलरली डिसिप्लिन।
विशेष रूपेण डिसिप्लिन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु के संरक्षण में रह करके, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो श्रेय चाहता है जीवन में, तो गुरुम प्रपद्येता ही मस्ट सरेंडर। प्रपद्येता मतलब तस्मात् देयरफॉर, वहां पे भी भगवान यही चीज बोल रहे हैं 11वें स्कंद में। तस्मात् देयरफॉर, अगर कोई इच्छा रखता है तो जिज्ञासु श्रेय उत्तम, उसको अगर वास्तविक जीवन में लाभ चाहिए, श्रेय चाहिए, सो देर इज नो अदर ऑप्शन, ही मस्ट प्रपद्येता। प्रपद्येता मीन्स मस्ट, ही मस्ट सरेंडर, ही मस्ट टेक शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तस्मात् गुरुम, गुरुम प्रपद्येता, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। हाँ, ये दैट इज अ मस्ट। विनियतम चित्तम, गुरु के आदेशों अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार जिसका मन और उसके कार्यकलाप पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, यानी अपने मन के द्वारा केवल वही चीज को स्प्रिया करता है, वही चीज करना चाहता है, इच्छा रखता है जो गुरु साधु शास्त्र सैंक्शन करते हैं। एनीथिंग विच इज नॉट सैंक्शनड बाय गुरु साधु शास्त्र, माइंड शुड नॉट एक्सेप्ट। और चित्तम, यहाँ पे द माइंड एंड इट्स एक्टिविटीज। सो मन, बिकॉज माइंड इज द सेंटर ऑफ ऑल द सेंसेस, मन जो है सभी इंद्रियों का केंद्र बिंदु है, इसलिए मन एंड इट्स एक्टिविटीज में फिर मन और सारी इंद्रियां आ गई। विनीतम चित्तम मतलब काया मनसा वाचा, जिसका मन शरीर वाणी एवरीथिंग जो है विनियतम है, विशेष रूपेण नियतम, हाँ विशेष रूप से प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा ही जो नियोजित होता है। हाँ, यानी अगर वाणी से कुछ बोलना है, सो दैट शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, रेगुलेशंस और डिसिप्लिन गिवन बाय एन प्रामाणिक स्पिरिचुअल मास्टर, प्रामाणिक स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। वाणी से अगर कुछ बोलना है तो वही बोलना है जो गुरु साधु शास्त्र सैंक्शन करता है। काया शरीर से वही कार्य करना है जो गुरु साधु शास्त्र सैंक्शन करते हैं, अनुमति देते हैं। मनसा, मन से तो वही इच्छा रखना है या उसी को सैंक्शन करना है जो गुरु साधु शास्त्र। ये है यदा, जब इस स्थिति में होता है। सो यदा विनियतम चित्तम, विनियतम चित्तम इज द स्टेज ऑफ टेकिंग इनिशिएशन, दीक्षा का ये स्थिति, दीक्षा में ये होना चाहिए, यदा विनियतम चित्तम होना चाहिए। और सेकंड, आत्मन्य एवं अवितिष्ठति, आत्मा के स्तर पे स्थित होना चाहिए। तो तब जो है निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, समस्त प्रकार के स्प्रिय से मुक्त है ऐसा व्यक्ति, निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्तित्युच्यते तदा, उसको जो समस्त प्रकार के कामनाओं से मुक्त है, निष्प्रिय, तब उसको युक्त इत्ति उच्यते तदा, तब उसको बोल सकते हैं कि ही इज एस्टेब्लिश इन योगा, या आध्यात्मिक मार्ग में, स्पिरिचुअल लाइफ में वो स्थित है। अदरवाइज वो स्पिरिचुअल लाइफ में स्थित नहीं है। सो द एक्टिविटीज ऑफ द योगी आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दोज ऑफ एन ordinary person by his characteristic cessation from all kinds of material desires, of which sex is the chief। तो योगी के जो कार्य होते हैं, योगी मतलब आध्यात्मिक मार्ग में जो प्रगति करना चाहता है, आध्यात्मिक जीवन में जो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके कार्य साधारण व्यक्ति के कार्यों से पूरी तरह से अलग होते हैं। उसका क्या लक्षण होता है? विनियतम चित्तम, निष्पृहा सर्व कामेभ्यो, निष्पृहा मतलब सेसेशन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स। निष्पृहा, स्पृहा, स्पृहा का अर्थ होता है कि इच्छा रखना। इस बद्धावस्था में साधारण लोग इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की स्पृहा रखते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। अलग अलग स्तर पे, अलग अलग स्तर पे, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड ईगो, ये चारों स्तर पे इंद्रिय तृप्ति करने का वासना रहता है, इच्छा रहता है, स्पृहा रहता है, इसको स्पृहा बोलते हैं। सो मच सो दैट द स्पृहा फॉर गेटिंग लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, वो स्पृहा भी स्पेशली भक्ति योगी के लिए बोला जाए। योगी मतलब परफेक्ट योगी तो भक्ति योगी, तो भक्ति योगी के लिए वो जो स्पृहा है, ये सार शरीर मन बुद्धि अहंकार के लेवल की जो स्पृहा है, भौतिक इच्छा है, उसको तो त्यागना ही चाहिए। यहाँ तक कि अ, आध्यात्मिक स्तर पे जानने वाली जो इच्छा स्प्रिया है, मुक्ति भी,
भक्त उसके लिए भी वो भी भक्त के जीवन में बाधक बनता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं कि अगर परफेक्ट भक्ति योगी किसी को बनना है, सो ही मस्ट abandon इवन द स्पृहा फॉर लिबरेशन। मुक्ति स्पृहा यावत, मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, ये श्लोक है। मुक्ति मुक्ति स्पृहा जब तक रहती है, मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते, तावद भक्ति सुखस अत्र कथम अभ्युदयो भवेत्। ये श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं। यहाँ पे भी यावत और तावत आया है। यदा या तदा, यदा मतलब व्हेन, तदा मतलब देन, यदा और तदा जैसे कंडीशन लगाता है, उसी प्रकार से यावत एज लॉन्ग एज, यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, जब तक तब तक, जब तक किसी के हृदय में एक ये पिशाची बैठी रहती है। पिशाची, विच हिंदी में क्या बोलते हैं? पिशाची, भूतनी ना, भूतनी, चुड़ैल, चुड़ैल, यस। जब तक किसी के हृदय में ये चुड़ैल बैठी रहती है, जब तक, यावत मतलब जब तक, तो तावत तब तक कृष्ण रूपी जो कृष्ण भक्ति रूपी जो देवी है, भक्ति देवी है ना, बहुत सुंदर देवी है वो। हाँ, तो देवी जो होती हैं वो वहां पे नहीं जाती जहाँ पे चुड़ैल हो। चुड़ैल लोगों से दूर रहते हैं देवियाँ, देवी। तो भक्ति देवी है, सबसे बड़ी देवी है। हाँ, तो जब तक ये चुड़ैल किसी के हृदय में रहेगी, कौन सी चुड़ैल, क्या नाम है उसका? भुक्ति मुक्ति स्पृहा। मुक्ति और मुक्ति की स्पृहा रूपी जब तक पिशाची हृदय में रहेगी, तब तक व्यक्ति तावत भक्ति सुखा सुखस्य अत्र कथम अभ्युदयो भवेत्, तब तक भक्ति सुखस्य, हाँ, हैप्पीनेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, कृष्ण को सेवा करने का, कृष्ण के नाम जप करने का, कृष्ण का श्रवण करने का, श्रवण कीर्तन करने का जो सुख है, हाँ, अत्र कथम अभ्युदया, कैसे उदय हो सकता है, प्रकट हो सकता है, भवेत्, हाउ कैन देयर, ये नहीं हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे हमको एक और प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। जब कोई व्यक्ति भक्त बोलता है कि मैं तो इतना नाम जप करता हूँ, इतना सेवा करता हूँ, इतना श्रवण करता हूँ, फिर भी वो भक्ति का सुख का अनुभव क्यों नहीं हो पाता, आस्वादन क्यों नहीं होता, नाम रुचि, कथा रुचि और भगवान के सेवा में रुचि क्यों नहीं आती? तो समझने से यहाँ पे उत्तर है कि कुछ मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, पूर्ण मात्रा में, इन दो चुड़ैलों में से कोई ना कोई चुड़ैल का कब्जा है हृदय में भी। या तो भुक्ति का, या तो मुक्ति का स्पृहा। भुक्ति और मुक्ति को चुड़ैल नहीं बोल रहे हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा बोल रहे हैं, इनकी इनकी वांछा रखना और इनकी इच्छा रखना। इसके ऊपर बहुत बड़ा एक लीला आता है। उसको जब रूप गोस्वामी ये ग्रंथ लिखे थे, तो एक बहुत वरिष्ठ भक्त हुए, वरिष्ठ वैष्णव आते हैं। हाँ, हाँ। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु का ये पढ़ करके इस श्लोक में, तो उनको ये पसंद नहीं आया कि आपने भुक्ति मुक्ति को पिशाची क्यों बोल रहे हैं, चुड़ैल क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ये श्रेष्ठ नहीं है, भक्त लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, भक्त लोग को भौतिक भोग नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, लेकिन इसको आप चुड़ैल तो नहीं बोलना चाहिए, तो उचित नहीं है ना। इनका भी अपना कुछ तो रोल है ना भौतिक संसार में, कुछ तो है ये भी। तो ध्रुव गोस्वामी तो स्वीकार कर ली विनम्रता पूर्वक, हालांकि वो बोल सकते थे कि नहीं, मैं भुक्ति मुक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, भुक्ति मुक्ति स्पृहा को बोल रहा हूँ। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं भुक्ति मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा से, तो वो जो इच्छा है इस प्रकार की भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने की, उसको पिशाची है, वो पिशाची। ध्रुव गोस्वामी से नहीं बोले, वो स्वीकार कर ले, बोले ठीक है मैं चेंज कर दूंगा। लेकिन जीव गोस्वामी जो उनके शिष्य हैं, तो वो तो जानते थे कि हमारे गुरु जी ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये वरिष्ठ भक्त है हालांकि, लेकिन ये पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अच्छे से एक बार पढ़ के क्लिक नहीं कर पाया। तो जब वो स्नान करने गए नदी में, तो फिर उनको वहां पे जाके विनम्रता पूर्वक बोलते हैं कि प्रभु जी, हाँ, एक छोटा सा बस बात बोलना था कि हमारे गुरु महाराज रूप गोस्वामी जो लिखे हैं, तो वो गलत नहीं है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ।
बोले हाँ बताओ बेटा। तो बताया फिर श्लोक दिखा के, बोले यहाँ पे हमारे गुरुजी ने भुक्ति मुक्ति स्पृहा को पिशाची बोला है। यानी इच्छा नहीं रखना चाहिए। भुक्ति मुक्ति अगर आ जाता है तो उसको कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, तब पिशाची नहीं। लेकिन उसकी स्पृहा रख के अगर कोई कार्य करता है भक्ति में, तो फिर वो जो है पिशाची है, तब भक्ति देवी नहीं आ सकती। तब वो बोले हाँ सही बात है, तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, स्पृहा शब्द भी लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। फिर रूप गोस्वामी के पास जाते हैं, बोलते हैं सॉरी सॉरी, आपने जो रचना किया बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। और आपका ये डिसाइपल देखो, शिष्य कितना, ये भी कितना विद्वान है आपके जैसे। आप तो विनम्रता पूर्वक मुझे बताया नहीं कि स्पृहा के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते थे। तो देखिए एक और शिक्षा मिलती है। रूप गोस्वामी हालांकि सही थे, तो वो चाहते तो जो है काउंटर कर सकते थे, बोल सकते थे, प्रेम से ही बोल सकते थे कि मैंने स्पृहा के लिए बोला है। लेकिन वैष्णव समाज में ये एक एटिकेट है कि वरिष्ठ भक्तों के साथ कभी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अगर हम सही हों तब भी उनके सामने उस समय पे तो हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, कभी तुरंत फायर काउंटर काउंटर अटैक नहीं करना चाहिए। ये है सदाचार नहीं है। रूप गोस्वामी इसको पूरी तरीके से पालन किए, ये हमको शिक्षा मिलती है। हाँ, भले ही बाद में फिर हम किसी अन्य वरिष्ठ वैष्णव की मदद लेकर के फिर हम कुछ कर सकते हैं, अगर जरूरत हो। नहीं जरूरत है तो उसका भी जरूरत नहीं है। रूप गोस्वामी तो बोल तैयार हो गए थे कि ठीक है मैं चेंज कर दूंगा। हाँ, लेकिन राजीव गोस्वामी जो की है तो वो भी गलत नहीं है, अपने गुरु की जो रचना है उसकी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए। लेकिन रूप गोस्वामी को जब पता चला कि जीव गोस्वामी ने ऐसा कर दिया, तो गुस्सा हो गए कि आप जो है वृंदावन में रहने के लिए आप योग्य नहीं है। हाँ, आप तर्क वितर्क, वो भी वरिष्ठ वैष्णव से आपने तर्क वितर्क किया है, तो गलत नहीं किया था कुछ भी। वो सही सही चीज बताया था, बड़े प्रेम से बताया था, और जरूरत भी था रूप गोस्वामी की रचना को स्थापित करने के लिए। लेकिन फिर उनको निकाल दिए, बोले जाओ। जीव गोस्वामी ब्रज के बाहर एक गुफा के अंदर बैठ के सठ संदर्भ लिखते हैं उसी बड़े ही विनम्र भाव से। एनीवे, तो ये भुक्ति मुक्ति स्पृहा ये बताया गया है कि ये स्पृहा यानी इच्छा जब तक हृदय में रहेगी भक्ति के अंगों को करते हुए, तब तक भक्ति सुखस्य अत्र कथम अभ्युदयो भवे, तब तक कैसे भक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं, द मटेरियल डिजायर टू एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड एंड द डिजायर टू बिकम लिबरेटेड फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज आर कंसिडर्ड टू बी टू विचेस एंड दे हॉन्ट वन लाइक घोस्ट। हाँ, भूतनी की तरह किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं जब। एज लॉन्ग एज दीज विचेस रिमेन विद इन द हार्ट, हाउ कैन वन फील ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। जब तक ये हृदय में पिशाचिनी रहेंगी, तब तक भगवान कृष्ण के नाम जप करने में, उनका कथा श्रवण करने में और सेवा करने में जो है आध्यात्मिक आनंद प्राप्त नहीं कर सकता व्यक्ति। एज लॉन्ग एज दीज टू विचेस रिमेन इन द हार्ट, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एंजॉइंग द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ डिवोशन सर्विस। इसलिए विचेस को निकाल के फेंक देना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे भी खैर हम लोग ये चर्चा कर रहे थे भगवदगीता के श्लोक पे कि सर्व कामेभ्यो, सर्व, कहाँ गया वो श्लोक, टाइम भी हो गया। निष्पृहा सर्व कामेभ्यो, निष्पृहा सर्व कामेभ्यो, ये होता है। तो जो योगी होते हैं उनके जो कार्यकलाप होते हैं इस प्रकार से अलग होते हैं साधारण व्यक्ति के। साधारण व्यक्ति के जो कार्यकलाप होते हैं वो, ऑल दोज एक्टिविटीज आर फुल ऑफ स्पृहा। स्पृहा पूर्ण होकर के वो कार्य करते हैं। स्पृहा सर्व कामेभ्यो, हर प्रकार के काम वासना को पूर्ण करने की इच्छा से साधारण व्यक्ति कार्य करते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं वो निष्पृहा सर्व कामेभ्यो होते हैं। और निष्पृहा सर्व कामेभ्यो में जो भक्ति योगी स्पेशली होते हैं, जो परफेक्ट योगी होते हैं, वो तो मुक्ति की भी इच्छा को भी त्याग करते हैं। ओके, इसका तात्पर्य अभी बचा है, कल हम लोग और चर्चा करेंगे, समय हो गया। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस वर्तिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत नाम प्रभु जी। जैसे गुरु की आज्ञा के बारे में बताया गया है, तो पहले तो लोग फॉलो कर लेते थे इजली, अभी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो क्या वो मतलब अपराध या पाप जैसा कुछ लगता है? हाँ, डिपेंड करता है, अपराध भी हो सकता है। अगर जो प्रमाणिक गुरु के आदेश होते हैं तो उसको हम पालन करने में असमर्थ हैं, लेकिन हम सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं, तो उनके पास जाके हमको बताना चाहिए कि ये है, मैं प्रयास तो करना है, प्रयास कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से अभी इतना ही हो पा रहा है। तो फिर आपको जो है
हाँ इंस्ट्रक्शन उस हिसाब से प्रैक्टिकल बना के दे सकते हो, तब अपराध नहीं होगा। लेकिन अगर हम ना तो पालन कर पा रहे हैं ना तो बता रहे हैं, तो फिर वो अपराध में जा सकता है। प्रभु स्पेशली जैसे जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे दीक्षा के नियम होते हैं, वो तो पालन करना ही, वो मस्ट है। 4 नियम पालन करना, कम से कम 16 माला के जप करना, तो दीक्षित भक्त के लिए ये अगर कोई नहीं करता है तो अपराध में आता है। प्रभु जैसे मैं आपको और भी कृष्ण प्रभु को मतलब शिक्षा गुरु मानती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास के लिए वो बोलते हैं और मैं मना कर देती हूँ, उस टाइम बिजी रहती हूँ। तो क्या ये भी अपराध की श्रेणी में है? नहीं, अगर हम कोई सेवा है उसको हम नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, और हम अगर वो इन्फॉर्म कर देते हैं समय रहते, तो अपराध नहीं है। लेकिन हमने अगर इन्फॉर्म भी नहीं किया और सेवा हुआ भी नहीं, तो फिर वो सही नहीं है, क्योंकि वो फिर सेवा डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए हम नहीं कर पा रहे तो हमको बता देना चाहिए, तो उसका कुछ विकल्प ढूंढा जा सकता है। ओके। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। ये संकीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मटेरियल वर्ल्ड में जो पर्सन अटैच्ड हैं ज्यादा, और घर पे अगर एक पर्सन है लीनिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअल भक्ति, मतलब एक व्यक्ति स्पिरिचुअल की तरफ मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाए ताकि वो भक्ति में उसको अड़चन ना आए, कि दोनों की चॉइसेस अलग अलग होती है। हरे कृष्ण दंडवत। शुरू में क्या बोला आपने? सपोज एक पर्सन है वो मटेरियल वर्ल्ड से ज्यादा अटैच्ड है, भक्ति की तरफ नहीं है, दूसरा अच्छा, मटेरियल लीड करके लीनिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअल हो रहा है, तो दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं कि वो उसकी मटेरियल अफेक्ट ना करे भक्ति के पार्ट को, दोनों का बैलेंस बनाए, चॉइसेस अलग है। तो हरे कृष्ण। बैठ के बात कर लेना चाहिए, बता देना चाहिए कि ये आध्यात्मिक जीवन में हम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्रिंसिपल्स हैं, इसको हमको पालन करना है। और हमको उनको आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरीके से आने के लिए हमको फोर्स नहीं करना चाहिए। उनके कुछ जो मटेरियल नीड्स हैं उसको हम विदाउट ब्रेकिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, वो हम उनको पूरा कर सकते हैं। तो जिस 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 जिन जरूरतों को, भौतिक आवश्यकताओं को, जरूरतों को या कामनाओं को बिना भक्ति के प्रिंसिपल को तोड़े किया जा सकता है पूरा, भले हमको हमको पर्सनली उन इच्छाओं को पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सेकंड पर्सन है उसको है, तो उसको हम बोल सकते हैं, ओके अलाउ कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भक्ति के प्रिंसिपल्स खंडित नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए बैठ के मैच्योरली बात करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए किसी प्रभु, सीनियर हाउ टू वैष्णव के। कन्विंस फॉर दैट प्रभु? समटाइम दे से लाइक सीनियर बिफोर यू भक्त वर का नॉट डूइंग दैट। जी। सीनियर भक्त का हेल्प लेना चाहिए, ओके। और बैठ बात करना चाहिए और कन्विंस करना चाहिए। हरे कृष्ण ओके। दंडवत। हरे कृष्ण।